Hello students, in our this video we are going to discuss about the plant physiology. ओके तो प्लांट फिजियोलॉजी की जब बात आती है तो आपके डिफरेंट 4 यूनिट्स रहेंगे जिसके बारे में हम अभी वीडियो डाल देंगे। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए। तो प्लांट फिजियोलॉजी की जब बात की जाएगी तो प्लांट फिजियोलॉजी is about the सब डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। मीन्स कि जो आप यहाँ पर फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर जो भी फंक्शनिंग रहेगी फिजियोलॉजी की, लाइक आप डिफरेंट फंडामेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट न्यूट्रिशन है, हॉर्मोन्स है, मूवमेंट है, फोटोपीरियडिज्म, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी, ट्रांसपीरेशन, ये डिफरेंट जो आपके पॉइंट्स रहेंगे जब हम आप इनकी बात कर रहे हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप क्या करते हैं, मेनली मैकेनिज़म्स की आप बात करते हैं कि क्या क्या आपने मैकेनिज़म्स अप्लाई किया है, प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेसेस अप्लाई किए हैं, उन्हें जब हम उन सब की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप पहले की बात करें तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है उससे पहले मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आप करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडी रहते हैं उनके अंदर आप क्या बताते हैं कि आउटर अपीयरेंस को देखकर आप स्टडी कर रहे हैं। वहीं अगर आप एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं कि इंटरनली आपके जो प्लांट है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, जब उन सब की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी आपके किसकी बात करती है, मैकेनिज़म्स की बात करते हैं कि इंटरनली आपके क्या मैकेनिज़्म अप्लाई हो रहा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिजियोलॉजी के अंदर आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप और क्या देख रहे हैं कि जो आपके फिजियोलॉजी के फादर की अगर बात की जाए तो फिजियोलॉजी के फादर आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पर स्टीफन हेल्स हो जाएंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। उसके अलावा जूलियस हैं साइंटिस्ट आपके। ठीक है, जूलियस सैक्स साइंटिस्ट जो हैं वो भी आपके फादर ऑफ फिजियोलॉजी ही कहलाएंगे। उसके बाद स्टीफन हेल्स जो हैं वो आपके आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो जेसी बोस जो है वो आपके इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांटोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो कौन है, आपके जेसी बोस हैं। उसके अलावा एस.सी. महेश्वरी जो है उनको भी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, महेश्वरी, एस.सी. महेश्वरी, सुरेश चंद्र महेश्वरी जो है आपके कौन है, यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें बुक्स का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट बुक्स रहेंगी। तो उन बुक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जैसे कि आपकी तेज एंड जिगर, सबसे जो बेस्ट बुक रहेगी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तेज एंड जिगर हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो हॉपकिंस हो जाएगी। उससे भी नेक्स्ट अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो एस.एन. पांडे आपकी हो जाएगा, एस.एन. पांडे एंड एस.के. सिन्हा। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट बुक्स हो जाएंगी जो आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी के लिए। उससे नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप की यहाँ बात होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उससे अगर आप बात करें तो डिफ्यूज़न रहेगा, ओस्मोसिस रहेगा, इम्बाइबिशन रहेंगे एंड डिफरेंट आपके ये सब हम स्टडी करेंगे। लाइक वाटर पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, मिनरल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोसेसेस रहेंगे आपके। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप की जब बात आएगी तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वाटर कंटेंट है वो आपका कितना परसेंट है, यहाँ पर 80 to 90% जो बॉडी वेट है आपका वो किससे बना हुआ है, आपका 80% to 90% बाय वाटर से। ठीक है, जितने भी ग्रोइंग प्लांट है उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट सीड्स के। ठीक है, सीड के अंदर आपको वाटर कंटेंट बहुत ही कम मिलेगा। वाटर जो है वो आपका कैसा है, बेस्ट सोलवेंट है। सोलवेंट का मीन्स क्या हो गया, आप लिक्विड मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड की है तो वाटर आपका सोलवेंट है और शुगर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर
सोल्यूट हो जाएगा। तो बेस्ट सोलवेंट है आपका वाटर, जो क्या करता है, मीडियम को प्रोवाइड करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन और विद इन बिटवीन सेल्स। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के बीच में जो मूवमेंट होनी है या सेल के बीच में मूवमेंट होनी है, तो उसके लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो आपका कैसा है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वाटर जो है वो आपका कैसा है, फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट को करनी है तो उसका रॉ मटेरियल आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी, वाटर हो जाएगा। वहीं अगर आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, CO2 है, H2O है, क्लोरोफिल सनलाइट है, देन आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है आपकी रिलीज़ हो रही है। वहीं अगर आप ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो टोटली जो प्लांट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट की अगर बात की जाए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर के ही हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर की जब आप प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर जो है वो क्या करके रखता है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जितना भी जो वाटर है प्लांट के अंदर, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा कि कितना प्लांट के अंदर टेम्परेचर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। तो उनको मेंटेन करने का काम आपके किसका हो जाता है, प्लांट के वाटर का ही हो जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस से मेंटेन करके रखता है, थ्रू ट्रांसपीरेशन। वाटर जो है वो हेल्प करवाता है स्टोमेटल मूवमेंट में, जैसे कि कोई गार्ड सेल्स हैं आपकी, तो गार्ड सेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो गार्ड सेल में आपको क्या देखने को मिलता है, गार्ड सेल जो है वो प्रिवेंट करवाती हैं, क्या करवा रही हैं कि कितना वाटर सेल के अंदर एंट्री करे, कितना जो है वो बाहर ही रह जाए, ताकि जो स्टोमेटा है वो अपने आप को ओपन करे या फिर क्लोज करे। तो वो सब आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट जो है फ्लोएम या मिनरल की हम बात करें, जाइलम से, जाइलम में मिनरल वाटर की हम बात करें, फ्लोएम से फूड के कंडक्शन की बात करें, तो वो आपका किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, वाटर की वजह से पॉसिबल है। सीड के जर्मिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी आपका किस वजह से पॉसिबल है, वाटर की वजह से प्रेजेंट है, पॉसिबल है। क्रॉप के अंदर इरिगेशन, जिसे सिंचाई की हम बात करते हैं, तो वो भी आपके वाटर की वजह से ही पॉसिबल है। वाटर जो है बहुत सारी चीज़ों को, प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक एसेंशियल थिंग है, कि जितने भी आपकी लाइफ साइकिल की आप बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो वो सारे आपके किस वजह से पॉसिबल हो पाएंगे, वाटर की वजह से पॉसिबल हो पाएंगे। और कौन से प्लांट के लिए, जो एक्वेटिक आपके प्लांट हैं उनके अंदर। वहीं जब आप हाइड्रोपोनिक कंडीशन की बात करते हो, अब बात आती है कि हाइड्रोपोनिक्स कंडीशन क्या रहेगी। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या हो गया कि प्लांट की आप ग्रोथ करवा रहे हैं, किसके अंदर करवा रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट से बना हुआ आपका एक वाटर है, बट विदाउट सोइल, जहाँ पर आपने सोइल की कोई भी चीज़ नहीं ली है, सोइल है ही नहीं आपके आसपास, वाटर के अंदर ही सारे मिनरल ऐड कर दिए गए हैं, और उनकी वजह से जब ग्रोथ होगी प्लांट की, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो एक कल्चर मीडियम हो जाता है, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, प्लांट ग्रोथ करते हैं। साथ ही यूज़फुल रहेगा किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट के लिए, कि जो प्लांट है उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनिंग जो होनी है वो आपकी किस वजह से पॉसिबल है, यहाँ पर वाटर की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या कुछ और फंक्शन हमें करने हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं वाटर के ऊपर। तो ये आपका जनरल था वाटर के बारे में, वाटर और प्लांट का रिलेशन के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो वाटर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H2O, मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन आपका यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर सभी आप जानते हैं स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वहीं जो आपके हाइड्रोजन है उसके ऊपर कैसा होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोवलेंटली बॉन्डेड रहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 है, और आउटर मोस्ट में 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग कर लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, और 4 आपके यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे,
मिलेंगे, लोन पेयर देखने को मिलेंगे। वहीं इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में अगर आप बॉन्डिंग की बात करें तो कितने एंगल पर प्रेजेंट हैं, ये आपके 104.5 समथिंग डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन दोनों का एंगल में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वाटर की जब आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि एक ऑक्सीजन, दो आपके हाइड्रोजन रहेंगे जो कोवलेंटली बॉन्डेड रहेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ऑक्सीजन है वो आपका कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, जो भी आपका हाइड्रोजन पास में है या जो भी आपके मटेरियल यहाँ प्रेजेंट रहेगा उसके साथ ये क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे और उनको अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। डाइपोलर मॉलिक्यूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वाटर के अंदर वो कैसा है, यहाँ पर एसिमेट्रिकल है। मीन्स कि यहाँ पर कुछ हमें क्लियर नहीं है कि जो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि इक्वल नहीं हुआ है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है तो वो अपने तरफ ही इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन के, इस वजह से यहाँ पर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का। ठीक है, वाटर जो है वो आपका कैसा है, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ पर आपको डाइपोल, दो डिफरेंट पोल देखने को मिलेंगे। एंगल की बात करें तो यहाँ पर 104.5 डिग्री आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो वाटर है वो आपका कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर रहा है और साथ ही साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आप जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल आपका ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंडेड फॉर्म में रहेंगे। बाइंडेड फॉर्म में होने की वजह से एक कॉलम की फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही अपने आप को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, जिस वजह से एक कॉलम की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाटर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो H2 आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कैसे आपकी प्रेजेंट है। तो ये आपका फर्स्ट था प्लांट वाटर रिलेशन में, प्लांट और वाटर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहेंगी जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, बाय बाय।